हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखेंगे आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट, दैट इज नथिंग बट शो दैट द वेक्टर। क्वेश्चन क्या है? शो दैट द वेक्टर ए वेक्टर 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप एंड बी वेक्टर इज i कैप 5/2j कैप माइनस 3k कैप आर पैरेलल। ओके, सो दो वेक्टर्स को हमें क्या बताना है कि पैरेलल है। तो आप सभी को पता होगा ऑलमोस्ट कि हमने 7th 8th की ज्योमेट्री पढ़ी है कि पैरेलल जो वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में जो एंगल होता है वो एंगल जो रहेगा वो एंगल होता है जीरो। दोनों वेक्टर्स क्या करेंगे? साथ में ही मूव करेंगे। ओके, तो दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं होगा। ओके, सो एंगल नहीं है तो थीटा क्या हो जाएगा? जीरो। सो अगर थीटा जीरो है तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं, बहुत ही सिंपल है। ए वेक्टर गिवन डेटा, वेक्टर्स क्या है? ए वेक्टर दिया है आपको, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। बी वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 5/2। वी हैव दिस टू वेक्टर्स। ओके, सो ये वेक्टर्स में हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ये पैरेलल है। तो आपको पहले इसका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स उसको कहते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू इन मोड ए एंड बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या होता है? कॉस थीटा। ये हमने थियरी में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगे तो आप थियरी के लेक्चर्स रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है? ये थीटा का वैल्यू। अगर आपका थीटा का वैल्यू आता है जीरो तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो गिवन वेक्टर है वो वेक्टर क्या है? पैरेलल है। ओके, सो चेक करेंगे हम जीरो आता है कि नहीं आता है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा कॉस थीटा। कॉस थीटा यहां पे यहां लिख दिया मैंने, तो ये वाला टर्म नीचे चला जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर है आपका 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, ये होगा ax, तो ax स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। सेम आएगा अंडर रूट में, मैग्नीट्यूड निकालना है, पहले भी हमने किया हुआ है। 1 स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 द होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपका क्या है? ये आपका दिया हुआ है वेक्टर। अभी ये वेक्टर्स फॉर्म को, अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये दो वेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको कुछ डाउट होता है तो हमारी जो सीरीज है उसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है प्रीवियसली, तो वो आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2i कैप ax इंटू बी एक्स, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू कुछ नहीं है मतलब 1, तो क्या हो जाएगा? यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 2 ax इंटू 2, सो इट विल बिकम 2i कैप देन 5 इंटू 5/2, तो हो जाएगा 5 इंटू 5/2 प्लस लिखूंगा 5 इंटू 5/2 j कैप प्लस माइनस 6 इंटू माइनस 3, माइनस माइनस होता है प्लस, सो हो जाएगा 18 ये क्या। अभी जो हमारा वैल्यू है, तो देखो अभी ये आई कैप और आई कैप भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप। ओके, सो और जे कैप डॉट
जे कैप, वैसे ही के कैप डॉट के कैप। तो ये के कैप डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का वैल्यू होता है 1। ओके, सो यहाँ पे हम अभी सॉल्व करेंगे आगे इसको। जो नीचे का वैल्यू कितना है, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 5 स्क्वायर इज 25, प्लस माइनस 6 स्क्वायर बन जाएगा 36, 1 स्क्वायर 1, प्लस 5/2 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25/4, प्लस -3 का स्क्वायर होता है 9, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ओके, सो ये हो जाएगा आई कैप 1, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 25/2 प्लस 18, इसको ऐड कर दो, 36 प्लस 4 40 प्लस 6 25 65 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कितना हो जाएगा 10, बट ये 10 प्लस 25/4 है, गलती से ऐड मत कर देना दोनों को डायरेक्टली, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, तो इट विल बिकम योर क्रॉस मल्टीप्लाइड। सो यहाँ पे 2 प्लस 18 हो जाएगा 20 प्लस 25/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 65 अपॉन 40 प्लस हो जाएगा 65 होगा ये भी, और अपॉन आएगा 4। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ 20 इंटू 2 40 प्लस 25 65 डिवाइड बाई 2, ये वाला बड़ा डिवाइड है, बड़ा डिवाइड आपको लिखना है। ओके, अंडर रूट ऑफ 65 अंडर रूट ऑफ 65, देखो स्क्वायर रूट 4 में स्क्वायर रूट है, बाहर निकलेंगे तो इट विल बिकम 2, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2। ओके, सो देखो अगर आप चेक करोगे अच्छे से तो 65 डिवाइड बाई 2, रूट रूट हो जाएगा, रूट निकल जाएगा, तो अकेला आएगा 65 डिवाइड बाई 2, दोनों वैल्यू सेम आई है तो कट होगा, तो आपका आंसर आएगा 1। किस चीज का आंसर आया 1, तो आपका जो आंसर है वो आया cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, cos इनवर्स ऑफ 1। तो cos इनवर्स, cos 1 का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री आएगा यहाँ पे, 0 डिग्री हम लोग कंसिडर करेंगे। तो मैंने आपको जस्ट बताया कि कंडीशन क्या होती है कि अगर दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे तो cos थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए 0। इसका मतलब हमें पैरेलल दिखाने के लिए क्या करना था, थीटा इज इक्वल टू 0 को प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0, therefore these vectors are parallel, these vectors are what parallel। okay, so I hope ये क्वेश्चन आपको सबको समझ में आया होगा अच्छे से। बहुत ही मैंने इजीएस्ट वे में तरीके से आपको क्लैरिटी के साथ मैंने आपको पढ़ाया है, अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, देखो क्या है, डिटरमाइन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, गिवन क्या दिया हुआ, ए वेक्टर दिया और बी वेक्टर दिया है, तो आपको क्या निकालना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में इसका आंसर फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा अलग टाइप है, पहले हमने क्वेश्चन किया वो था स्केलर प्रोडक्ट, और अभी क्या है ये वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को और एक नाम होता है, उसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, सो देखिए कैसे सॉल्व होता है। तो इसमें क्या निकालना है आपको, ए वेक्टर, पहले तो गिवन डेटा लिखो, गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ये नहीं दिया है तो आप लिख सकते हो 0k कैप। बी वेक्टर क्या होगा, 3i कैप प्लस 5j कैप 0k कैप। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसका जो सोल्यूशन है क्या फाइंड आउट करना है आपको, ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं? तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम यूज करते हैं डिटर्मिनेंट्स। ओके, सो डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे अभी। आई कैप, जे कैप एंड के कैप। यहां पे आता है ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। मैं डायरेक्टली वैल्यूज आपको पुट करके देता हूं। ए एक्स का वैल्यू है 2, इसका वैल्यू है 3 और इसका वैल्यू है 0। यहाँ पे इसका वैल्यू है 3, इसका वैल्यू है 5 और इसका वैल्यू है 0। तो देखो अब इसको हम छुपाएंगे। पहले तो आई कैप को सॉल्व करना है, तो आई कैप पहले लिख के ले लो। पहले आएगा प्लस, पहले आपको जाना है, इसको अगर हमने छुपा दिया तो क्या आएगा, ये यहाँ पे 3 इंटू 0 माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 0 इंटू 5। ओके, देन नेक्स्ट माइनस जे कैप। इन माइनस जे कैप इसको आपको क्या करना है, ऐसे छुपाना है। ओके, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा। पहला यहां से पहले ऐसे लेना है फिर माइनस करना है, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा 0 माइनस 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0। ओके, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, चाहिए तो लिख लेते 2 इंटू 0 और ऐसा हो जाएगा 3 इंटू 0। प्लस आएगा फिर के कैप। अभी के कैप को छुपाएंगे तो कैसे आएगा के कैप, पहले ऐसे जाना है 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। ओके, तो यहां पे हम देख सकते हैं 3 इंटू 0 0 होता है, माइनस 0 होता है, तो आई कैप 0 आई कैप माइनस 2 इंटू 0 तो 0 जे कैप प्लस 10 हो जाएगा, ये 10 माइनस 3 इंटू 3 9 तो आएगा के कैप। तो आपका आंसर आएगा 1 के कैप। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो 1 के कैप मतलब क्या है, ये नॉर्मली कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, के कैप। क्योंकि देखो अगर आप पहले ही देख लेते थे तो आई और जे दिया है, आई और जे दिया है, कभी भी आई क्रॉस जे क्या होता है, तो दोनों में आई क्रॉस जे होगा। आई क्रॉस जे क्या होता है, तो हमने सर्कल पढ़ा था, मैं सर्कल बता देता हूं यहां पे। ओके, तो सर्कल जो है, सर्कल क्या होगा, आई कैप से जाएगा जे कैप, तो आई क्रॉस जे होता है के, जे से के पास जाओगे तो क्या होगा, जे क्रॉस के, तो होता है आई कैप, के क्रॉस आई तो जाएगा जे। ओके, और इसके अगर उल्टा आ गया, जैसे कि जे क्रॉस आई आ गया, तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल अगर ऐसा है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जे क्रॉस के होगा तो आई, तो के क्रॉस जे हो गया तो माइनस आई होगा। ओके, तो ये एज इट इज। तो आपने देखा होगा आई और जे का ही हमने किया था, के था ही नहीं वहां पे, तो आपको जो आंसर फाइनल आया वो आई जे और के फॉर्म में आया, तो इसके लिए हमें आंसर जो है वो के फॉर्म में मिला। इसका मैग्नीट्यूड कुछ और भी हो सकता था, ये जरूरी नहीं है, बट के आपका आंसर है। ओके, तो आई होप ये आपको सबको समझ में आया होगा कि वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको कौन से तरीके से समझ में आया होगा, आपको कि कौन से तरीके से आपको निकालना है। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, और ऐसे और भी कुछ अगर चीजें हैं जिसको आपको सजेशन देना है तो आप मुझे दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको सबको समझ में आएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है, तो नॉर्मल मैथमेटिक्स के हिसाब से हमने सॉल्व किया है। ओके, सो थैंक यू।